मित्रों, आज एक बार फिर हम अपने खेतों की तरफ आए हैं और आप यहाँ देख रहे हैं गेहूं की बालियां करीब करीब बाहर आ चुकी हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बालियां बाहर आ गई हैं। अब थोड़ी देर में ये फसल पक जाएगी और इसकी कटाई भी हो जाएगी। और देखिए, कुछ छुट्टा पशुओं की व्यवस्था भी की गई है यहाँ, क्योंकि जानवर अधिक बढ़ गए थे, तो ये करना ज़रूरी था। और बाकी शेष आज का दिन अच्छा है। महाशिवरात्रि का पावन दिन है। भगवान शिव आप सभी की हर मनोकामनाओं को पूरा करें और आप सभी के जितने भी मनोरथ हैं वो सभी सिद्ध करें। और देखिए, महाशिवरात्रि में सभी जल अभिषेक करते हैं। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद आप मंदिर में, अपने निकट के मंदिर में या फिर घर में ही भगवान शिव की आराधना, पूजा पाठ ये सभी करते हैं और करना चाहिए। जैसे एक विशेष दिन होता है महाशिवरात्रि का, इस दिन भगवान शिव से जो भी आप मांगते हैं, जो भी आपकी इच्छा होती है, वो सभी भगवान शिव सहजता से पूरी करते हैं। और देखिए, कुछ प्रश्न भी हम आपको इस वीडियो में बताना चाहेंगे। कुछ उत्तर लोग पूछते हैं। अभी ग्रहण लगेगा, जैसे अप्रैल में आने वाले समय में, अगले महीने में। और इसमें 8 अप्रैल चैत्र अमावस्या का दिन होगा ग्रहण का, रात्रि के समय ये ग्रहण होगा। और ग्रहण के लिए कुछ सावधानियां तो हमने बताई हैं, और पहले भी हमने बताया है ग्रहण के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ कि जो स्त्रियां गर्भवती हैं तो उनको ग्रहण के समय में बाहर घर से नहीं निकलना चाहिए। और इसके साथ ही आप ये ध्यान रखें कि सुई धागे का प्रयोग, मिर्च मसाले का प्रयोग या फिर ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें जिसमें ज्वलनशीलता हो, यानी जो जिसमें तीखापन अधिक हो। सहजते वाले भोजन का सेवन करें। सात्विक भोजन का आहार आपको उस दिन लेना चाहिए। और गर्भधारण की प्रक्रिया को भी उस दिन आपको नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ सावधानियां होती हैं, और इसके लिए हम आगे आने वाले समय में कुछ विशेष बातें भी इस वीडियो के विषय में बताएंगे। जिनकी डिलीवरी की तारीखें होंगी तो उस दिन ये भी कोशिश करें कि उस दिन संतान का जन्म ना हो। और वैसे भी डिलीवरी के लिए हम विशेष रूप से तारीखें बताते हैं। सभी लोग इसके विषय में जानकारी लेते हैं जिनको संतान की प्राप्ति होनी होती है। तो इसके लिए शुभ मुहूर्त और शुभ समय के विचार दिन देखे जाते हैं संतान जन्म के लिए। और एक बात ये भी बताना चाहेंगे, देखिए, कई लोग ये पूछते हैं कि डेट के हिसाब से योग, यानी जैसे आपकी जो पीरियड डेट आती है तो उसके हिसाब से योग पूछते हैं। तो डेट जो होती है तो डेट के हिसाब से दिन निकाले जाते हैं गर्भधारण के, कि आपको कंसीव का समय क्या निकल रहा है। और योग जो होता है उसके लिए डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है। जैसे पति पत्नी किसी की भी जन्म तिथि हो तो जन्म लग्न से योग देखा जाता है कि आपके जीवन में संतान योग क्या है। ये चीज़ें देखी जाती हैं, कौन से संतान का योग क्या है, कब आपको ट्राई करना चाहिए, कब कंसीव करना चाहिए। देखिए, लग्न के जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों के अनुसार इसका विचार किया जाता है। जो संतान के कारक ग्रह हो गए, जैसे गुरु हो गए, बुध हो गए, मंगल हो गए, शुक्र हो गए, चंद्र हो गए, ये संतान के कारक ग्रह माने जाते हैं। यानी स्त्री पुरुष के कारक ग्रह ये होते हैं। और जिन परिस्थिति के अनुसार, यानी जिन ग्रहों के हिसाब से आप कंसीव के समय निकाल कर उस महीनों का प्रयोग करते हैं तो उस संतान का योग आपको 101% प्राप्त होता है। और ये हम अपना एक व्यक्तिगत तजुर्बा आपको बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से लोगों को हम बताते हैं। तो जो अपना एक रिजल्ट है वो हमने जो देखा है लोगों के साथ, वो हम बताते हैं। और सही महीने का प्रयोग करना आवश्यक होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका समय नष्ट ना हो, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो सही चुनाव करना चाहिए और किसी से मार्गदर्शन लेकर आप कार्य करिए। तो आपका समय व्यर्थ नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, और जो इच्छाएं हैं वो आपकी पूरी हो जाती है। थोड़ा सा इसमें, और देखिए, जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग जल्दबाजी में रहते हैं। तो जल्दबाजी, देखिए, जल्दी का काम शैतान का होता है, एक पुरानी कहावत आप जानते हैं। तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जो होता है उसको हमेशा ये ध्यान रखें कि वो जल्दबाजी में ना करें। उसको बड़े ही धीर गंभीर सोच विचार कर कदम उठाइए। भले ही इसमें थोड़ा सा आपको विलंब हो, लेकिन अगर आप एक सही कदम का प्रयोग करते हैं, सही चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो कभी भी उसमें आपको असफलता प्राप्त नहीं होगी। आप उसमें 101% सफल होंगे। तो ये ज़रूरी बातें होती हैं, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है।
और जो लोग ध्यान रखते हैं तो उनको निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलता है। देखिए अभी भी इसी महीने में भी बात करें तो 3-4 लोगों की सूचनाएँ हमें प्राप्त हुई, पुत्र प्राप्ति उनको हुई। अब जिनकी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं, जो पहले जानकारियाँ ले चुके होते हैं, उनकी सूचनाएँ हमें प्राप्त होती हैं कि उनको इच्छा पूरी हो गई। हमें बड़ा हर्ष होता है, खुशी मिलती है और चाहते हैं कि जिनके पास ये इच्छा है, सभी चाहते हैं कि हमारे पास अ, दोनों बच्चे हों। तो सही टाइमिंग का प्रयोग आपके लिए आवश्यक होता है और उसके संबंधित कोई उपाय अगर बन रहा है, तो उसको ज़रूर करें, ये हम आपसे कहेंगे। जैसे आप कोई बीमारियों का इलाज दवा से करते हैं, तो ग्रह कोई दूषित है या अशुभ है या वक्री नीच भाव में है, तो उनका उपाय करने से आप उस ग्रह को शुभ बना लेते हैं। यानी वो जैसे बीमारी का इलाज दवा होती है, वैसे ग्रहों का इलाज उपाय होता है और अगर आप ये करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती है। तो ये आज के लिए कुछ जानकारी थी। बाकी शिवरात्रि का समय था और आज का दिन बहुत मंगल दिन है।